دیکھیے مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب جناب ڈاکٹر صداقت علی خان صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ وہاں لائن سے لائن سے لگانا سیدھے سیدھے اب آ جائیے۔ سبھی طلبہ طالبات سے گزارش ہے کہ وہ نیشنل اینتھم اور فلیگ ہاسٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے پرنسپل صاحب جناب ڈاکٹر صداقت علی خان صاحب فلیگ ہاسٹنگ کریں گے انشاءاللہ۔ پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچل جلدھی ترنگا تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے گاہے تب جے گاتا جن گن منگل دائک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 ہے۔ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگوں نے فلیگ ہوسٹنگ کی اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے نیشنل اینتھم میں بھی ساتھ میں گئے۔ اب ہم اپنے پرنسپل صاحب جناب ڈاکٹر صداقت علی خان صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس 72 ریپبلک ڈے کے موقع پر ہم لوگوں کو چند باتوں سے مستفید کریں۔ جناب ڈاکٹر صداقت علی خان صاحب پرنسپل ماڈل کالج آف ٹیچر ایجوکیشن لیڈر۔ السلام علیکم۔ آج کے اس موقع پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج 72واں جو ریپبلک ڈے منا رہے ہیں، اور آج اس بات کو ہمیں عہد کرنا ہے کہ اس آواز نہیں آ رہی سر؟ ہلو سر کا مائک میوٹ ہے۔ جائے جس سے کہ وہ ایک اچھے شہری تیار ہو کر قوم کی ملک کی خدمت کر سکے۔ اور آج اس بات کو میں اور خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کالج آف ٹیچر ایجوکیشن اس کام کے لیے ہمیشہ آگے آتا رہا ہے، اور یہاں کے جو طلبا ہیں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ایسے ملک کے کاموں میں اور ترقی میں حصہ لے رہے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن میں ہمارے بچے
आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले साल के 13 बच्चे पेमेंट कर रहे हैं और इस तरीके से हायर एजुकेशन में कुछ रैंक और सिलेक्ट पास किए हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे टीचर बनकर अपने मुल्क का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, साथ साथ अपना तरक्की करेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट बनकर, एक अच्छे टीचर बनकर जो है वो मुल्क के लिए एक सही राह दिखाएंगे। और तालीम एक ऐसे रोशनी है जिसके ज़रिए से हम उस तारीकी को दूर करते हैं जो हमारे मुस्तक़बिल को बनाने में आड़े आती है या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उस चीज़ को हम इसके तालीम के ज़रिए से दूर करते हैं। और हमारे बच्चे जो हैं ये मैसेंजर हैं और ख़ास तौर से तालीम के शोबे में और उर्दू के फ़रोग़ के लिए, क्योंकि वो जाकर इस मशाल को आगे बढ़कर जो है घर घर तक पहुंचाएंगे और इस तालीम की रोशनी से सबको मुस्तफ़ीज़ करेंगे। आपसे यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बात का अहद करेंगे कि हम मुल्क की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए और तालीम के ज़रिए सबकी खिदमत के लिए अपने को पेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सदाकत अली खान साहब, आपने इस मुबारक मौके के ऊपर हम सब लोगों को अपने जो ख्यालात थे उससे मुस्तफ़ीद किया। बहुत शुक्रिया। आगे के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम सब लोग साथ हैं और बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर के जो तलबा व तालिबात हैं उनकी स्पीचेज़ हैं, आप सब लोग बगौर उनकी स्पीचेस सुनेंगे और इंशाल्लाह आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने माइक म्यूट ही रखेंगे और कोई कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं गुलफराज बारी सैयद को बुलाना चाहूँगा, वो आएँ और अपनी स्पीच शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। गुलफराज बारी सैयद हैं? जी सर, अभी थी, म्यूट कर ली वो। अच्छा, गुलफराज बारी सैयद आप म्यूट हैं। हेलो, हाँ सर। जी शुरू कीजिए गुलफराज बारी सैयद। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। काबिल एहतराम सदर आली वक़ार, मोअज़्ज़िज़ अहले मीज़ान, मोअज़्ज़िज़ व मुशफ़्फ़िक़ असातिज़ा इकराम, हम नशीनान बज़्म और सामाईन इकराम, एक जश्न फिर मनाएं, कौमी तराना गाएं, लहरा रही है परचम, खुशकी है या तरी है, 26 जनवरी है, 26 जनवरी है। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी दिन हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। अगरचे 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हज़ारों लाखों हिंदुस्तानी अव्वाम ने बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद व इत्तेफाक से अंग्रेजों से टक्कर ली और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारा मुल्क सूफी संतों और दरवेशों का मुल्क है, जिन्होंने हमेशा अमन व आस्ती, सलाह और भाईचारे का पैगाम दिया है। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी अपनी सतह पर और अपनी अपनी बसात के मुताबिक उन आदर्शों और उसूलों को अपनाएं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें अता किए हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस जमहूरियत की बुनियाद रंगारंग तहजीब पर है। ये मुल्क हर मजहब, हर तबके, हर खित्ते और हर कल्चर का एक ऐसा सा चश्मा है जिसके सोते इंसानियत की बुनियाद पर फूटते हैं और सदियों से शेर व शुक्र
ہو کر ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو سیراب کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت، امن و آشتی، آپسی بھائی چارے اور پیار و محبت کے اس پیغام کو گھر گھر عام کریں جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں وراثت میں ملا ہے اور جس کے وہ امین اور وارث تھے۔ آؤ مل جل کے چلو پہلے یہی کام کریں، سب اخلاص و محبت کا چلن عام کریں، کام بھارت کے لیے ہم کو یہ کرنا ہوگا، اسی انداز سے ہر دل میں اترنا ہوگا۔ آج کا دن ہمیں انہی بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور ان کے مقاصد کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی اور جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر تو ہوا، لیکن ہمارے سامنے آزادی، اقلیت اور مساوات کا عظیم تصور تشنہ عمل ہے۔ اس عمل کے بعد اقلیت اور مساوات کا جو یہ تصور تشنہ عمل رہا، اس ملک کی تمام باشندوں کو یکساں طور پر آگے بڑھ کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ملک آج کن گناہ مسائل سے دوچار ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بلا شبہ ہم نے شدید مزاحمتوں کے باوجود اپنے گنگا جمنی، وفاقی اور جمہوری کردار کا زبردست تحفظ کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، عرفت و زراعت، نقل و حمل، اطلاعات کی اور مواصلات کی ٹیکنالوجی کو شعبوں میں ہمارے ملک نے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ہمارے سامنے عدم مساوات، بے روزگاری، پسماندگی اور ناخواندگی وغیرہ کا عنصریت کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور کے تقاضوں کو دیکھیں اور ملک کی ترقی اور کامرانی کے صحیح راستوں کا تعین کریں۔ اپنے بھارت کو بلندی کی طرف لانا ہے اور بہت دور ترقی کے لیے جانا ہے۔ ادب نواز سامعین، ہندوستان کی اس آزادی کی جنگ میں تو کہتی ہوں کہ ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی، مگر آج تعصب کی چشم بینا نے ان مجاہدوں اور جیالوں اور وطن پر نچھاور ہونے والوں کو فراموش کرنے کی صحیح لا حاصل کوشش کی ہے، جنہیں رہتی دنیا کبھی بھی چاہتے ہوئے بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک طویل فہرست ان مجاہدوں کی بھی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر، سب کچھ کھو کر، سب کچھ برباد کیے اور انہوں نے وطن عزیز کو آزاد ہندوستان کا نام دیا۔ معزز سامعین، تاریخ قارئینہ کو پلٹتے جائیے اور دیکھیے اس ہندوستان کو جہاں اس پر غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، اسی مقام پر ٹھہر جائیے جہاں کا وقت خود سیکھے گا اور یہ خود بولے گا ایک ایک داستان۔ ہم تو صرف چند مسلمانوں کو ہی جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کو، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی گوہر اور سر سید احمد خان کو، اشفاق اللہ خان کو، بس۔ مگر کیا ہم نے ان گنت مجاہدین کے بارے میں بھی سوچا ہے جنہوں نے سب کچھ کھو کر صرف ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھا تھا؟ کبھی تاریخی حقائق کو بھی جاننے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ نظر کیجیے مغربی بنگال پر ہزاروں مدارس اسلامیہ پر بلڈوزر کیوں چلائے گئے؟ کیوں ہزاروں علماء کرام کو تخت دار پر پہنچا دیا گیا؟ تحریک خلافت صرف ترکی کا حصہ نہیں بلکہ تحریک آزادی ہند کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، جس نے حکومت برطانیہ کو لرزہ براندام کر کے رکھ دیا۔ یہی ہزاروں مسلم مجاہدین نے انگریز کو احساس دلایا تھا کہ اب ہندوستان پر ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اے ہند وطن جب بھی تو نے پکارا، اے ہند وطن جب بھی تو نے پکارا، ہم بدل دیں گے برے وقت کا دھارا، نکلیں گے کفن باندھ کر سر پر تیرے بیٹے گونجے گا عرش پہ تیرے نام کا نعرہ۔ مسلمان سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکل پڑا۔ ہزاروں مسلم اور غیر مسلم نے اپنی طاقت جھونک دی۔ کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قریہ ایسا نہ تھا جہاں کے مسلمانوں نے تحریک آزادی ہند میں شریک ہو کر مجاہدہ نہ کیا ہو۔ یہاں بھی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس میں مولانا ثناء اللہ امر تصری اور مفتی کفایت اللہ عارفی، مولانا سید اسماعیل، سید کمال الدین، مولانا اسد اللہ حکیم اجمل انہوں شامل تھے۔ اتنا ہی نہیں، 500 علماء کی دستخط سے ترک موالات کا فتویٰ شائع ہوا۔ پورا بھارت اس طرح لرزا جیسے بھارت میں زلزلہ آ چکا ہو۔ ہم نے لکھا لہو سے عہد وفا، ہم پہ الزام ہے بے وفائی ہے۔ تحریک آزادی کے پہلے مسلم مجاہد شہید ٹیپو سلطان سے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تک، شاہ اسماعیل شہید سے سید احمد شہید تک، شہید اشفاق اللہ خان سے شہید عبدالحمید تک، بریگیڈ عثمان سے آخری مسلم مجاہد آزادی تک، بے شمار مسلم مجاہدین نے آزاد ہندوستان کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ مالیگاؤں میں بھی تحریک خلافت اور تحریک آزادی سے جڑ کر سینکڑوں مجاہدین کے ساتھ مسلم جیالے بھی جڑ گئے،
جن میں 7 مسلم شہیدوں کا بھی نام تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروفوں سے چمکتا رہے گا. وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ جاوید رہے. ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گی اور یہ احساس دلائے گی کہ ہندوستان اب کبھی غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جائے گا. میں ان لاتعداد مسلم اور غیر مسلم مجاہدین کو سلام کرتی ہوں جنہوں نے ظلم کے آگے اپنے سروں کو نہیں جھکایا بلکہ ظلم کا سر نیچا کر دیا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. ہندوستان زندہ باد. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا گلفراز باری سید. اب میں سمیہ سلطانہ بی ایڈ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور انگلش اسپیچ دیں، اور ہم سب لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سمیہ سلطانہ کس طریقے سے 72 ریپبلک ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سمیہ سلطانہ. السلام علیکم. وعلیکم. Great morning, respected principal, all teachers, and dear Hena ma'am, and my dear colleagues and non-teaching staffs. Wish you all happy Republic Day. I'm thankful to you to give me such an incredible chance to talk something on this Republic Day. I'm Sumaya Sultana, a student of 4th semester. Today we was as a whole are here to celebrate the 72nd Republic Day of our country. This is an incredible and favorable event for every one of us. We have to welcome each other for the Republic Day. And we have to pray before God to enhance our country. We observe the Republic Day in India on 26 January as the Constitution of India came into on this day. We have been observing the Republic Day since 1950. On this day, we remember the great personalities of India like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, above all, Dr. B.R. Ambedkar. It's become of their struggle that today we are living in a democratic country where each citizen has right to equality, right to freedom, right against explanation, right to freedom of religion, cultural and educational right to constitutional remedies. India is a fair and democratic nation where opinion is approved to choose its pioneers to lead the nation. Dr. Rajendra Prasad was our first president in India since we got independent from Britishers in 1947. Ours is a developing nation, so many issues are there. Illiteracy, unemployment, discrimination are still coming as obstacles on the way of progress. Unless and until such problems are not solved, where we cannot progress. Today is the day to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity and equality among all our citizens. At last, paying a homage to the millions of unknown soldiers and farmers who sacrificed their life for the nation. I conclude my speech. Jai Hind. Allah Hafiz. ابھی میں گلزار احمد کو بلاتا ہوں ہندی اسپیچ دینے کے لیے آن دی اوکیزن آف ریپبلک ڈے سیلیبریشنز. گلزار احمد. جی گڈ مارننگ سر. ہلو آگے بڑھیے. ہلو آگے بڑھیے. آواز آ رہا ہے, آگے بڑھیے. آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہا ہے, آپ بول دیجئے. جی سر بول رہا ہوں. میں محمد گلزار احمد 4th سیمسٹر جی پروگرام اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں. آدرنیہ پردھاناچاریہ جی,
मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ बेहद खास और 72वां गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का दिन है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत को 15 अगस्त 1945 को आजादी मिली थी। स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 में हमारा लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन 365 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। गणतंत्र का अर्थ होता है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए जनता के पास अधिकार होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को संघर्ष करना ना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सके। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री थे। हमारे संविधान एक लिखित संविधान है। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने कहा कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना यह था कि 3 प्रधान सदस्य जो अंतर पैदा कर सकता है, माता पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से लोगों को अवगत कराते रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों को सलामी दी जाती है। 1957 में हर सरकार ने 57 में सरकार ने बच्चों के लिए पुरस्कार यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। उसके बाद हमारे सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और अपना मार्च निकालते हैं। मैं लास्ट में यही एक बात कहना चाहता हूँ प्रोग्राम को खत्म करने से पहले। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ए तिरंगा, नशा ए हिंदुस्तान कहता है पंडित। बहुत शुक्रिया। अब ये लग रहा है कि कब क्या ना हो जाए। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, उन्होंने हिंदी की स्पीच की। ये थे बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स गुलजार अहमद। अब मैं अपने बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मिस्टर मुजफ्फर है ना, मुजफ्फर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आने के बाद अपनी स्पीच दें उर्दू में।
यस सर। सदर मोहतरम, असतज़ा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यौम जमहूरिया का मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला का बेहद करम व एहसान है कि सारी मखलूक से चुनकर हमें अशरफुल मखलूक़ात और इंसान बनाया, और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र व एहसान है कि दुनिया के तमाम मुल्कों से चुनकर हमें बेहतरीन मुल्क भारत में पैदा किया। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि हमारा मुल्क भारत सबसे बेहतरीन मुल्क है। इसलिए कहते हैं हमारे मुल्क भारत का हर एक इंसान अच्छा है, यहाँ का हिंदू अच्छा और मुसलमान अच्छा है। कहाँ है चैन ऐसे दूसरे मुल्कों में बतलाओ है, जितने भी मुल्क सबसे अपना हिंदुस्तान अच्छा है, अपना हिंदुस्तान अच्छा है। आज हम जश्न यौम जमहूरिया के इस मौके पर चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। हम सब बाहुस्न व खूबी वाकिफ़ हैं कि आज हम सब यहाँ पर अपने वतन अजीज़ का 72वां जश्न यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं, और हिंदुस्तान की तारीख़ में ये जश्न यौम जमहूरिया 1950 से बड़े धूमधाम और पुरतपाक अंदाज से मनाई जाती है। सामीन इकराम, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जबकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बना, और जमहूरियत का मानी होता है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ऐसी हुकूमत जो अवाम की हो और अवाम के जरिए हो और अवाम के लिए हो। और सबसे अहम बात कि हमारे मुल्क का कानून, हमारे मुल्क का आइन भी आज ही के दिन नाफिज हुआ था, क्योंकि हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए खुसूसन बाबा कौम महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह वगैरह। अमूमन तमाम मज़हब के लोगों ने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़े, और 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क आज़ाद हुआ। लिहाजा मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक दस्तूर, एक आइन ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ ज़ात के चाहने वाले और मानने वाले लोग रहते थे। लिहाजा हमारे बुजुर्गों की रहनुमाई व क़यादत और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे मुल्क का आयन तैयार करवाया गया, और 26 जनवरी 1950 को उसे नाफिज किया गया। इसके बाद हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज की हुकूमत का आगाज़ हुआ। इसलिए हम लोग इस जश्न की तकारीब का एहतमाम करते हैं, और हमारे मुजाहिदीन व असलाफ को, जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर अपने जानों का नजराना पेश किया, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनको बसद खुलूस व मोहब्बत से सलाम पेश करते हैं। अजीज सामीन, यौम जमहूरिया के इस मौके पर इस बात का एतराफ़ करने में यकीनी तौर पर फ़ख्र होता है कि हम एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। हमारे मुल्क का दस्तूर दुनिया के तवील तरीन दस्तूरों में से एक है। ऐसे मुल्क के शहरी हैं जहाँ गंगा जमनी तहजीब की फिजा रची बसी है, जहाँ का आयन ऐसा आयन है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग अपने मजहब के एतबार से रहने का हक दिया गया है। मुल्क के हर शहरी को लिखने, पढ़ने और अपने अपने सहूलियात के एतबार से किसी भी मजहब को अपनाने की आज़ादी दिया गया है। गर्ज के तमाम लोगों को समाजी, माशी, सियासी इंसाफ वगैरह का हुकूक दिए गए हैं। सामीन ग्रामी कदर, लेकिन अफसोस दर अफसोस कि हमारे मुल्क के शानदार और मिसाली जमहूरी गुज़िश्ता चंद बरसों से बुरी तरह पामाल हो रही है, मजरू हो रही है। मुल्क की जमहूरियत यहाँ की फ़िरका परस्त ताकतें बर्बाद करने के दर पे है। कुछ फ़िरका परस्त वतन की वहदत को अपने जहरीले इरादों के खंजर से जख्म देने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाइस हम कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ईसाई बनकर एक दूसरों के खून के प्यासे हो जाते हैं, और जिसके बाइस हमारे वतन अजीज़ कई मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। और रोज़ आए दिन फसादात, ज़राइम, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, समाजी ना बराबरी, बेरोजगारी, दहशतगर्दी वगैरह का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज वतन अजीज में रूनुमा होने वाली हालात को हम आए दिन रोशनी में देखें तो बहुत अफसोस होता है कि अंग्रेज यहाँ से चले तो गए, लेकिन
उनके असरात बद को कबूल करने वाले फस्तानी ताकतें भारत को मजहब, इलाका, बिरादरी, रंग व नस्ल और गरीबी व अमीरी की बुनियाद पर तकसीम करती हुई नज़र आ रही है। अफसोस सद अफसोस के दस्तूर हिंद की हिफाजत करने वाले तालिब इल्म को भी बख्शा नहीं जा रहा है। मुल्क की आयन को जिस तरह से पामाल किया जा रहा है, वो दिन ब दिन ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार किया जा रहा है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस जमहूरियत को फ़िरका परस्तों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें और अहद करें कि अपने आप को इस मकाम पर ले जाएं जहां फ़र्द की तरक्की के साथ हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। हमारे असलाफ अगर आज हयात से होते तो ऐसे भारत को देखकर क्या सोचते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है कि हम ऐसे मुल्कों से नंबरदा आज़मा होते हुए भारत के संविधान की रोशनी में इन फस्तानी और जालिमाना कोशिश को नाकाम बनाएं, दस्तूर हिंद की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें, इस पर अमल करें और दूसरे लोगों को भी इसकी तरगीब दें। यही आज का तकरीब का हासिल और सच्ची खुशी है। उशत मौजू और किल्लत वक्त के पेश नज़र मैं अपनी तकरीर को तवील देना नहीं चाहता, बस अपने तकरीर को इख्तिताम करता हूँ और अल्लामा इकबाल के दो अशार पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। और दूसरा शेर है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, यह खामोशी कहाँ तक लज्जते फरियाद पैदा कर, जमी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदू सिता वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और मौजूदा हालात पर जो आज जमहूरी निज़ाम चल रही है उसके लिए मेरे एक शेर हैं, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स। अल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये थे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हमारे, एक होनहार तालिब इल्म हैं और इंशाल्लाह आगे बहुत आगे जाएंगे। बस एक गुजारिश है हमारी सभी स्टूडेंट से, सभी तलबा व तालिबात से, कि जब भी हम अपने दिल की बात कहें तो हम देखें कि आज का आस्पेक्ट क्या है और उस आस्पेक्ट में ये बात खरी उतर रही है या नहीं। और जितना भी हो सके हिंदुस्तान की फलाह और बका के लिए हमें कोशिश करनी है और इस कोशिश को रायगा नहीं करना है, अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोग यहाँ पर हम लोगों के साथ शामिल रहे और ये पेंडेमिक की वजह से हम लोग बहुत ही मुख्तसर प्रोग्राम कर पाए और इस प्रोग्राम, लेकिन जब भी आप लोग आएंगे इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। हम आप लोगों को बुरी तरह मिस कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब आप लोगों को बहुत याद करते हैं। जी। और मैं अब अपने सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बोंदू राजू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। जनाब डॉक्टर बोंदू राजू साहब। Respected principal and my dear colleagues, dear students, first of all आप सब लोगों के लिए रिपब्लिक डे विशेष है और आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल होके बहुत अच्छा कर दिया गया है। मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूं अपना प्रिंसिपल साहब को, इस तरह आप लोगों की इन्वॉल्व करने के लिए पैंडेमिक सिचुएशन में भी इस तरह टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आप लोग की जोड़ते हुए अच्छा तरह रिपब्लिक सेलिब्रेशंस मना किया गया है। इसमें फर्स्ट ईयर बच्चा, नया बच्चा कॉलेज को देखने के लिए मौका मिला है, कॉलेज बिल्डिंग देखने के लिए किसी तरह प्रोग्राम्स माना जाता है पता चल गया है। और आप लोग भी बहुत अच्छा तैयार करके शॉर्ट टाइम में प्रेजेंट किया गया है। इस तरह हर एक टीचर जो है इस प्रोग्राम में शामिल होके सक्सेस किया गया है। मैं हर टीचर को जो है मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। फिर इसके बाद सेकंड ईयर का बच्चा भी
पार्टिसिपेट हो गया है, एक इंस्पिरेशन मैसेज दिया गया है जूनियर बच्चों को। इस तरह रिपब्लिक में हम लोग पैंडेमिक कोरोना होने के बाद हम बताते हैं, हर एक सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह हमारा देश भी कोरोना का वैक्सीन इन्वेंट करके पूरा देश को जो है इस कोरोना को दूर करने के लिए फिर रीयूनियन रिपब्लिक होने के लिए कोशिश किया गया है। इस रिपब्लिक डे के मौके पे मैं पूरा साइंटिस्ट मेडिकल स्टाफ को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जल्दी जो है आप लोग ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए कोरोना से दूर होके सब जो मिलके फिर नेक्स्ट जो भी नेशनल फेस्टिवल है हम ऑफलाइन में मना देंगे। इसमें जितना लोग पार्टिसिपेट किया गया है, पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया गया, गूगल मीट हो, यूट्यूब हो, टेक्नोलॉजी इसी तरह भी हम लोग कर सकते हैं बोल के प्रूफ किया गया है। इसमें जो भी पार्टिसिपेट किया गया, फर्स्ट ईयर बच्चा, सेकंड ईयर बच्चा और टीचिंग नॉन टीचिंग सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे प्रोग्राम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर बंधु राजू